राधे राधे। अगर आप भी ब्लाउज की सिलाई करते समय गला बनाने, कमर पट्टी लगाने या फिनिशिंग करने में परेशान हो जाती हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इस पूरी ब्लाउज की सिलाई शुरुआत से लेकर फाइनल फिनिशिंग तक करके दिखाने वाली हूँ। और ख़ास बात यह है कि इसमें मैं आपको सिर्फ सिलाई करके नहीं दिखाऊंगी, बल्कि गला कैसे तैयार करना है, कमर पट्टी कैसे लगानी है और हर हिस्से की साफ़ सुथरी फिनिशिंग कैसे करनी है वो भी आसान तरीके से बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जब ये ब्लाउज पूरा तैयार होकर सामने आएगा तो आपको इसकी फाइनल फिटिंग और फिनिशिंग देखने को दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा मैं प्लेट लगा रही हूँ, और प्लेट का भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लेट हमारी 2 इंच की होती है, नीचे वाली जहाँ हमारा बेल्ट का हिस्सा रहता है वो प्लेट हमारी मेन होती है। 2 इंच की उस प्लेट को हम डालते हैं, 2 इंच का ही हमारा निशान लगता है। तो उस प्लेट का थोड़ा ख़ास ख्याल रखिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी दोनों पार्टों में प्लेट्स डाल ली हैं हमारी, यानी कि 4 टक्स जो प्लेट होती हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने अपने दोनों पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम तैयार करेंगे क्या, बेल्ट। ये हमारा बेल्ट है, ये बैक पार्ट है, और ये हमारे पास जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है ब्लाउज कटिंग होने के बाद, तो वही है। तो ये देखिए हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट रखेंगे, नीचे हमारे पास जो लाइनिंग का जो कपड़ा बचा है, मतलब जो फैब्रिक बचा हुआ है, उस गले को रखकर जिसको हमने कटिंग किया है ब्लाउज पर, उसको हम इस तरीके से बिछाएंगे और एक निशान लगाएंगे उसी ब्लाउज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा गले का शेप बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इधर उधर ना भागे कपड़ा। ठीक है, और आपकी कटिंग एकदम पट्टी परफेक्ट निकलेगी गले बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमने ये अपनी गले की पट्टी को कट कर लिया है निशान लगाकर। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ जॉइंट नहीं है, इसी ये जॉइंट आ गया है। अब हमारा ये हमारा सेंटर में आएगा। जो हमने पट्टी जॉइंट की है दोनों, वो हमारी सेंटर में आएगी, यानी कि बीचों बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे पहले। अगर आपके पास पिन है तो पिन लगा लीजिए, नहीं तो कच्चा कर लीजिए अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आप बिगनर हैं तो। ठीक है, तो और पट्टी लगाने के बाद हम यहाँ पर छोटी छोटी कट लगाएंगे, और कट हमें इस तरीके से लगानी है, जो हमारी पट्टी लगी हुई है, मतलब जो हमारी सिलाई लगी है मशीन की, वो धागे की हमारी कटिंग नहीं होनी चाहिए। हल्का सा भी कट नहीं लगना चाहिए उसमें, हमें थोड़ी गैप बना कर रखना है। और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे उसके बाद पट्टी के ऊपर, और इस तरीके से फिर उसको फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा गला देखिए कितना प्यारा और कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। अब इसकी हम तुरपाई करेंगे। ठीक है, पहले अब ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, यह सारा काम बाद में करेंगे। तुरपाई वाला जो है ब्लाउज़ कंप्लीट करने के बाद ये हमारी प्लेट्स लग के तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखना है, सिलाई करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत सुंदर आएगी। गला बनाते समय हम लोग आते हैं ब्लाउज के सबसे खास हिस्से पर। गला जब हम बनाते हैं तो उसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि ये देखिए हमारी जहाँ ये जो पट्टी लगेगी, जो हम बड़वा पट्टी लगाते हैं जिसमें हम आई बनाते हैं, उस पट्टी को हमें आधा इंच के हिसाब से एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। जब हम गले की कटिंग करेंगे, गले में पट्टी लगाने के लिए कपड़े को कट करेंगे, तो उस पट्टी का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि ये हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, क्योंकि ये फोल्ड भी होगी, और जो हम पट्टी लगाएंगे जिसमें हमारी आई बनेगी वो बढ़ के बनती है, तो ब्लाउज से थोड़ी बड़ी होती है, तो उस पट्टी को भी हमें थोड़ा बड़ा ही कट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पट्टी को कट कर लिया था। अब ये हमारे बेल्ट तैयार हो रहे हैं। और अगर मैं आप वीडियो जल्दी में थोड़ा इसको स्पीड में नहीं दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने हल्का सा इसको
स्पीड में दिखाया है, लेकिन आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से मतलब सारी सिलाई समझ में आ रही होगी। जैसे सिलाई मशीन चलानी आती है वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। ये देखिए दोनों बेल्ट को हमें किस तरीके से अटैच करना है। हमारे पास इतना फैब्रिक था जो हमारा सारा काम इसी फैब्रिक से हो गया। तो इस तरीके से हम आमने सामने अपने बेल्ट को रखेंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो बाद में। नहीं तो क्या होता है, हमारे कभी कभी दोनों बेल्ट एक ही साइड के बन जाते हैं। अगर हम उनको आमने सामने रख के थोड़ा साइड में उनको ध्यान रख के बेल्ट को तैयार करते हैं तो इस तरीके से दोनों बेल्ट हमारे एकदम परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए दोनों बेल्ट हमारे बन चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल इसके सामने ही आएगा बेल्ट हमारा। अभी ये हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये एक बेल्ट और तैयार हो गया है और एक बेल्ट हमने पहले तैयार। तो ये देखिए दोनों हमारे एकदम परफेक्ट बेल्ट है, एकदम आमने सामने है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और उसमें इस तरीके से बेल्ट को तैयार करेंगे। नीचे जो प्लेट होती है उसका कॉर्नर हमें फोल्ड करना है सिलाई करते समय, ठीक है। बेल्ट में सिलाई के साथ में पूरा जो हम पट्टी को फोल्ड करते हैं वो दबनी नहीं चाहिए। जो प्लेट होती है ना वो हमारी प्लेट दबनी नहीं चाहिए, सीधे तरीके से उसको हमें फोल्ड करके दबाना है। ऊपर की साइड कुन्ने पे ध्यान रखना है थोड़ा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं, बेल्ट हमारे लग चुके हैं। अब इनमें हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें पहले अपनी पट्टी को कट करना है। कट करने के बाद हमें उल्टी साइड इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है फोल्ड करके। एक किनारे के ऊपर सिलाई ज़रूर लगाएं, इससे एक अलग फिनिशिंग आती है ब्लाउज पट्टी में जो भी आती है। ये देखिए हमने अपनी ये अभी हुक वाली पट्टी तैयार की है। इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, हल्का सा रफ करना है, इससे क्लीज बन के तैयार होती है और हमारी जो पट्टी होती है उसमें एक अलग ही फिनिशिंग आती है, ठीक है। अगर आप प्रेस लगाना चाहें तो प्रेस लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमारी हुक वाली पट्टी तैयार है। अब हम बनाएंगे अपनी आई वाली पट्टी। तो आई वाली पट्टी के लिए हमें कपड़ा का कट करना है साइड से, जितनी चौड़ी हमें रखनी है उस हिसाब से हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 4 इंच की पट्टी वैसे रखनी चाहिए क्योंकि ताकि हम इसको डबल फोल्ड करके लगा सकें आसानी से। और इस तरीके से इसको भी हमें सिलाई लगा लेनी है और फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। उसके ऊपर हम सिलाई कंप्लीट होने के बाद यहीं से हम इसको अभी दूसरी सिलाई लगाएंगे जो कि साइड से लेकर हमें लगानी है 2 इंच के 2 पॉइंट के हिसाब से एक्स्ट्रा लेकर हमें सिलाई लगानी है एक और। तो इस तरीके से हमारी दोनों पट्टी लग के तैयार हो चुकी हैं, हुक वाली भी आई वाली भी। तो ये देखिए हमने गले की पट्टी कट कर ली है अपने बैक और फ्रंट पार्ट की भी। उस जो हमारे फ्रंट पार्ट है उनकी पट्टी कट कर ली है और ये पट्टी हमारी छोटी हो रही है तो इसमें अभी हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा और एक साइड की पट्टी हमारी कंप्लीट हो रही है। तो इस तरीके से हमें ये पट्टी भी लगा लेनी है गले की। और ये जॉइंट मैंने लगा लिया था पहले और इसमें भी हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। यहाँ गला बनाते समय सबसे ज़रूरी है कि शेप सही आए और दोनों तरफ की फिनिशिंग बराबर रहे। मैं आपको अभी जिस तरीके से इसे तैयार करके दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप भी घर पर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर सिलाई की दूरी और मोड़ का खास ध्यान रखिए क्योंकि इसी से गले की पूरी फिनिशिंग सुंदर दिखाई देती है। तो इस तरीके से अब हम अपनी जो एक और पार्ट है हमारा हुक वाला उसमें भी पट्टी लगा लेंगे। तो इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, बस थोड़ा ध्यान से कट लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आराम से ब्लाउज बनाना है, आराम से पट्टी लगानी है और एकदम आराम से ही हमें कटिंग भी करनी है। तो इस खास चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि जब हम काम शांति से करते हैं तो ही काम अच्छा होता है। अगर जल्दबाजी में काम करेंगे तो काम बिगड़ जाता है,
ठीक है। तो ये देखिए पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से दोनों पार्ट को लेकर हम जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे शोल्डर है। इस तरीके से हम दोनों शोल्डर को अच्छे से 2-3 बार सिलाई लगाकर जॉइंट करेंगे। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेते हैं, जो कि एक साइड में हमने जोड़ दिया है एक पार्ट को, दूसरी साइड में भी हम दूसरे पार्ट को जोड़ देंगे। इसी तरीके से 2-3 बार अच्छे से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अभी हमने यहाँ पर कमर में पट्टी नहीं लगाई है, और ये देखिए कमर की पट्टी हमें किस तरीके से लगानी है। जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो ये सारे जो हमारी पट्टियाँ निकलती हैं, टुकड़े निकलते हैं छोटे छोटे, इन्हें हमें सबको रखना चाहिए। और कई बार कमर पट्टी लगाते समय कपड़ा सिकुड़ जाता है या दोनों तरफ बराबर नहीं बैठता है, इसलिए गले इसकी पट्टी को हमें जो गले की कटिंग करते हैं वो पट्टी हमें रखनी पड़ती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो पट्टी हमारी बड़ी निकलती है उसमें सिर्फ एक ही जॉइंट आएगा, और इस तरीके से हम कमर पर पट्टी आसान तरीके से लगा लेते हैं। तो और ये देखिएगा, अब पट्टी एक साइड से लगने के बाद दूसरी भी सिलाई हमने लगा ली है। ठीक है, और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ताकि जब हम तुरपाई करते हैं ना तो और इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम कट कर देंगे। पट्टी लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर दिया है। अब हम एक पट्टी दोनों पार्ट को लेंगे, साइड में एक एक सिलाई लगाएंगे। अभी हम सीधी साइड से सिलाई लगा रहे हैं, और इसको फोल्ड करेंगे तो ये उल्टी साइड में हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमें अब सिलाई लगा लेनी है। एक साइड सीधी साइड में लगाकर फिर फोल्ड करके उल्टी साइड में लगानी है। तो ये जो हमारी सिलाई होती है वो अंदर की साइड चली जाती है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड की सिलाई तैयार कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए ब्लाउज की हमारी एक एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ब्लाउज उठाएंगे, ब्लाउज को नाप लेंगे, क्योंकि ब्लाउज के नाप से ही ब्लाउज की कटिंग हुई थी। तो इस तरीके से हम ब्लाउज की फिटिंग नाप लेंगे, और ये फिटिंग हमारी थोड़ा सा लूज है, तो इसमें हम एक एक सिलाई और लगाएंगे। जितनी लूजेंगे उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज में फिटिंग डालनी है। तो ये हमारे ब्लाउज में फिटिंग डल रही है जब तक ब्लाउज में यहाँ पर। और ये देखिएगा, ये जो हमने पट्टी लगाई थी, अब हम इसके गले पर जो किनारी होती है ना, उसको सेट करने के लिए यहाँ पर एक बिल्कुल किनारी की साइड पतली पतली रखनी है। बिल्कुल हल्का सा सपोर्ट लेकर हमें एक सिलाई लगानी है किनारी पर, जिससे ब्लाउज का गला एकदम अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा और एक अलग ही फिनिशिंग आएगी ब्लाउज में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ब्लाउज में ये सिलाई डालने के बाद एक अलग ही फिनिशिंग आती है। उसके बाद हमें ब्लाउज की तुरपाई करनी है। ब्लाउज आप बाद में भी तुरपाई कर सकते हैं, ब्लाउज पूरा कंप्लीट होने के बाद तुरपाई वगैरह करें। तो ये हमारा ब्लाउज यहाँ पर, ये देखिए इसका गला इस तरीके से बन के तैयार हो चुका है। और अभी हमें इसमें लगानी है बाजू। ठीक है, तो ये बाजू हमने तैयार करके एक सिलाई लगा के रख लिया है। अब हम इसमें साइड में फिटिंग का निशान लगाएंगे कि हमारी फिटिंग कितनी आएगी, और फिटिंग के हिसाब से हम निशान लगाकर इसमें एक एक सिलाई लगाएंगे। दोनों बाजुओं में बराबर फिटिंग का निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद ये देखिए, अब हम यहाँ पर एक एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम जहाँ मेन पॉइंट होता है हमारी सिलाई का, जहाँ हम जॉइंट करते हैं, वहाँ से हमें नीचे आर्म होल की साइड से हमें उसकी गोलाई नापनी होती है बाजू को लेकर।
ठीक है। तो उससे हमें अपनी गोलाई नापनी है। ये देखो हमारा धागा भी ख़त्म हो गया है बीच में थोड़ा सा। तो अभी मैं इसको कंप्लीट करके फिर आगे का काम बताती हूँ। इस तरीके से करना है। ये देखिए अब हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगा देनी है बाजू में इस तरीके से, और इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद ये देखिए जॉइंट हमारे जो दिख रहे हैं ना, आर्म होल और बाजू की जो आर्म होल की साइड पे आता है, वो दोनों को लेकर हमें जॉइंट करना है। ठीक है, आधी बाजू को हम जॉइंट करेंगे, फिर हम उसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हमारी पूरी ब्लाउज में मतलब बाजू हमारी जॉइंट हो जाएगी। ये अगर आप तिरछी करके सिलाई उतारते हैं तो आपको 2 से 3 टाँके तोड़ने पड़ेंगे, इससे आपकी सीधी एकदम सिलाई सीधी आएगी। अगर आप वहीं से धागा कट कर देते हैं तो आपको धागा काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी बाजू को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो इस तरीके से ये देखिए हमने एक बाजू अपनी जॉइंट कर ली है। अब हम दूसरी बाजू को जॉइंट करेंगे इसी तरीके से। तो इस बाजू को भी अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि इस वीडियो को देखकर आप पूरी स्टिचिंग कर सकते हैं ब्लाउज की। बहुत जो बिगनर्स होते हैं उनको क्या है, कटिंग, किसी को कटिंग आती, स्टिचिंग नहीं आती, किसी को स्टिचिंग आती है तो कटिंग नहीं आती है। तो इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल।